ओम नमः सिद्धेभ्यः णमोजीर्णाणम। जय बोलिए जिनशासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी महामुनि राज्य की, मुनिषी संयमानंद महाराज जी की, यहाँ जिनेंद्र देव के आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज प्रातः काल से लेके संध्या काल तक आपने अपने जीवन में अनेकों महापुरुषों की कथाएं सुनी, पूजा पाठ किया, निर्वाण महोत्सव मनाया और अनेकों प्रकार की क्रियाएं की। और क्यों ना मनाएं आज महोत्सव। आज हम सबके आराध्य श्री श्यामनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक जो है, और किस धर्मात्मा को खुशी ना होती कि आज उनके भगवान इस संसार सागर से पार हो गए। लेकिन हम सब अभी यहीं पे भटक रहे हैं और आज ये भावना भाएंगे कि भगवान जैसे आप भी निर्वाण को प्राप्त हो गए, वैसे ही हम भी निर्वाण को प्राप्त करें। कल हमसे कोई कह रहा था, महाराज जी आशीर्वाद दो, हम अपने घर जा रहे हैं। हमने कहा आशीर्वाद, आपका तो घर है, आप अपने घर चले जाओगे, लेकिन हमको भी अपने घर पे जाना है। याद आती है, बहुत याद आती है अपने घर की। हमें अपने घर जाना है, पर क्या करें, जा ही नहीं पा रहे, कैसे जाएं? वहाँ पे कोई व्हीकल जाती नहीं है और वहाँ चल के जा भी नहीं सकते अभी, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है। कहाँ पे हमारा घर आपको पता है क्या? तेजारा में। ऐसा आप लोग सोच रहे हो? नहीं। आप सोचो राजस्थान में? नहीं। और कहीं? नहीं। हमारा घर तो वहाँ है जहाँ हमारे पूर्वज, हमारे वंशज रह रहे हैं। हमारा घर इतनी दूर है कि वहाँ अगर हम एक बार चले गए तो वहाँ से फिर हम कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे वंशज हमें रोक लेंगे और फिर कभी हमें इस संसार में आने ना देंगे। महानुभाव, एक यात्रा देख रहे थे हम सभी कि कैसे एक जीव पापी से परमात्मा तक की यात्रा का सफर पूरा करता है। वहीं से कल हमने देखा, बाबा जी उधर से पीछे कैमरा लगा है, बाद में। कल हम सब ने देखा कि कैसे उस पुण्यात्मा जीव को जहाँ भी जा रहा था वहाँ पर धन की प्राप्ति हो रही थी, और उस कृषक के खेत में भी स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ वह कलश मिला। और जब उस कृषक ने देखा ये कहाँ से आ गया, तो उसके पीछे पीछे भागा। लेकिन धन्य कुमार ने कहा, भाई ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारे खेत से प्राप्त हुआ है, तो ये तुम्हारा ही है। लेकिन कृषक कहने लगा कि हे पुत्र, हे राजकुमार, मैं नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ आप कोई बहुत पुण्यात्मा जीव हो, तभी तो ये धन यहाँ पे मिला है,
नहीं, हमारे पूर्वजों ने खेती की, हमारे दादा पिताजी सब ने खेती की इसी खेत में। मैं भी कई सालों से इस खेत की निराई बुआई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कभी नहीं मिला। लेकिन आज अकस्मात कैसे मिल गया? क्योंकि आज आप आ गए। जब पुण्य आत्मा जीव आता है तो सारी उपलब्धि अपने आप आ जाती है, कहना नहीं पड़ता। आपने स्विच दबाया, पंखा चालू हो जाएगा। कहना नहीं पड़ेगा स्विच दबा के पंखा चलो, कहना पड़ता है क्या? नहीं। ऐसे ही जहाँ पुण्य आत्मा जीव जाता है वहाँ सुख शांति उत्तम उत्तम वस्तुएं अपने आप पहुँच जाती हैं। और वह कुटुंबी बोलने लगा, हे श्रेष्ठ पुत्र, कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो मुझे याद करना, मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। और इतना कहते हुए वह धन्य कुमार को वहाँ से चल दिया। जा रहा था और मार्ग में उसे एक उद्यान दिखा, और उस उद्यान में 3 ज्ञान के धारी साक्षात पृथ्वी के देवता दिगंबर मुनिराज बैठे हुए थे। और जैसे मुनि मुद्रा को देखा उसका मन प्रसन्न चित्त हो गया, मानो आज उसके जीवन में कोई त्योहार आ गया हो। उधर वह बहुत प्रसन्न हुआ और जाके सबसे पहले मुनिराज की 3 वंदना की और अष्टांग नमस्कार किया। पहले जब भी मुनि महाराज के पास आओ, गवासन से बैठूं, 3 बार नमोस्तु करूं और उसके बाद पूछूं, महाराज जी आपका रत्नेत्र ठीक है? आपका स्वास्थ्य ठीक है? आपकी आचर्य आदि सब ठीक है? सबसे पहले ये नहीं कि महाराज जी मेरी बेटी बीमार है उसके लिए कुछ बता दो। महाराज की साता पूछने आओ, अपनी असाता बताने मत आओ। महाराज के लिए भावना बहाने आओ कि भगवान इनका संयम की वृद्धि हो, इनके आरोग्य की वृद्धि हो, इनके धर्म ध्यान की वृद्धि हो। महान भाव। और मुनिराज की बहुत भक्ति की, पूजा की, स्तुति की, वंदना की और उनके चरणों में बैठ गया और विनय पूर्वक बोला, भगवान इस संसार सागर से पार होने के लिए मुझे उपदेश दे। मुनिराज ने धर्म देश देने लगे कि हे भव्यवर पुंडरीक, हे धर्मानुरागी पुण्यात्मा, 2 प्रकार का धर्म होता है, श्रावक धर्म और श्रवण धर्म। ये दोनों धर्म ही नियम से मोक्ष को देने वाले हैं। श्रावक धर्म परंपरा से मोक्ष को देने वाला है और श्रवण धर्म उसी भव से या अगले भव से उस मोक्ष पद को देने वाला है। श्रावक अपने गृहस्थों में रहते हुए अपने नियमों का पालन करे तो वह भी निर्वाण जैसे महा सुख को प्राप्त कर सकता है। और एक साधु, एक श्रवण भी अपने कर्तव्यों का पालन करे तो वह भी उसी भव से मुक्त जा सकता है। लेकिन पाप का उदय कि हमारा जन्म पंचम काल में हुआ, हीन सैनन है, तपस्या नहीं कर सकते ज़्यादा क्योंकि इतनी शक्ति नहीं। महान भाव। श्रावक धर्म में 6 आवश्यक होते हैं। पहले आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज ने 2 बताए, दानम पोया मुखम। उसके बाद आचार्य मदगति महाराज ने 4 बताए। उसके बाद अन्य आचार्यों ने समय को देखते हुए अलग अलग कर्तव्य बताए। इस समय वर्तमान में 6 आवश्यक बहुत प्रचलित हैं।
आप लोगों के कितने कर्तव्य हैं? आप श्रावका हो, आप श्रावक हो, कितने कर्तव्यों का पालन करते हो आप? कौन कौन से हैं, जरा नाम बताओगे? बहुत सुंदर। कुछ श्रावक एवं श्रावकाएं ऐसे भी हैं जिनको अभी नाम तक नहीं पता, और जिनको नाम ही नहीं पता वो पालन कैसे करेंगे? तो आज बता देते हैं। श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं। पहला, जिन पूजा, यानी कि जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति, अभिषेक आदि। दूसरा है गुरु सेवा। तीसरा है स्वाध्याय। चतुर्थ संयम। पांचवा तप और छठा दान। जिन पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। जिन पूजा का मतलब होता है जिनेंद्र भगवान के गुणों का चिंतन करना, उनके गुणों का अवलोकन करना, उन्होंने कैसे कर्मों को नष्ट किया उनके बारे में सोचना, और बस जिनेंद्र भगवान का ही बताया है। जब भी पूजा करो देवादि देव की करना, जिनेंद्र देव की करना, किसी को देव की पूजा करना नहीं बताया है। कुदेव होते हैं ना, जानते हो कुदेव? नहीं जानते? कुदेव होते हैं जो स्वयं संसार में भटक रहे हैं, औरों को भटका रहे हैं, जो राग द्वेष से सहित हैं, जो धर्म के विरोधी हैं, जो मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, उनको कुदेव कहते हैं। ऐसे कुदेवों की सेवा करना, पूजन करना, अर्चन करना ये सही नहीं है। यहाँ तो बताया जो जिनेंद्र देव हैं, 18 दोषों से रहते हैं, उनकी पूजन अर्चन बताइए। ये आपका सर है, कोई नारियल नहीं कि जहाँ मन किया वहाँ चढ़ा दिया। आखिर हम इनको नमस्कार क्यों करें? इनके अंदर क्या है? अगर कोई अस्त्रधारी है, वस्त्रधारी है, शस्त्रधारी है, तो उसको आप नमस्कार कर रहे हो तो क्या फ़ायदा? एक गुंडे के पास भी होते हैं वो तो हैं। एक गुंडा होता है, उसके पास भी अस्त्र शस्त्र, बंदूक, तोप, तमंचे होते हैं, तो उसको भी नमस्कार करूं। जिसके साथ में स्त्री है, जिसके साथ में परिग्रह है, तुम उसको नमस्कार क्यों कर रहे हो? स्त्री तो तुम्हारे पड़ोसी के साथ में भी है, कोई पड़ोसी है वो भी स्त्री पुरुष साथ रह रहे, उनकी भी पूजा करो। उनकी पूजा क्यों नहीं कर रहे फिर हैं? तो यहाँ पर बताया जो इन सब से दूर हैं, जिनको कभी भूख नहीं लगती, जिनको कभी प्यास नहीं लगती, जो कभी क्रोधित नहीं होते। महाराज क्या करें, उनकी पूजा नहीं की तो हमारे घर में बीमारी हो जाएगी, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हैं? हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और पूजा कर लेते हैं तो ठीक रहता है। तो ऐसे देव की पूजा ना करना जिसके अंदर राग द्वेष कूट कूट के भरा है। ऐसे तो वो होता है, एक गुंडा आता है हफ्ता लेने वाला, आपके दुकान पे आया, आपने 1500 रुपये दे दिए तो कुछ नहीं कहेगा, और आपने नहीं दिए तो क्या करेगा? दुकान पे तोड़ फोड़ करेगा। और वही काम वो देव कर रहा है, तो फिर उसे क्या कहेंगे? उसे भगवान की श्रेणी में कैसे ले सकते हैं? अपमान किसी का मत करो। अपमान करना जैनिज्म में नहीं सिखाया, एक चेटी तक का अपमान ना करो, लेकिन सम्मान जिसकी जितनी योग्यता है उतनी करो। छुल्लक की जितनी योग्य